जब सऊदीया का ज़िक्र आता है तो आपने मक्का और मदीना के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, रियाद के बारे में भी बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपने दमाम के बारे में कभी कुछ सुना है? ये शहर सऊदी अरेबिया के ईस्टर्न प्रोविंस का दिल है। मॉडर्न भी है, पीसफुल भी है। ना सिर्फ इंडस्ट्री है बल्कि समंदर के किनारे एक ज़िंदगी जो सिंपल है लेकिन ख़ास है। एक शहर जो अंडररेटेड ज़रूर है लेकिन बोरिंग बिल्कुल नहीं है। तो इस वीडियो में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं दमाम को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी मैं हूँ मैं इस टाइम किसी भी मुल्क के अंदर नहीं हूँ। मैं हूँ बहरीन और सऊदी अरेबिया के मिडल में। सऊदी अरेबिया को बहरीन के साथ एक बहुत बड़ा बाय रोड रास्ता जो समंदर के दरमियान से गुजरता है वो मिलाता है और मैं उसके मिडल में हूँ। सो एग्जैक्टली ना तो मैं सऊदीया में हूँ और ना ही मैं बहरीन में, लेकिन आज से मैं अपनी सऊदीया की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ और आपको इंशाल्लाह सऊदीया के बारे में बहुत सी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। आपको दमाम सिटी विजिट कराएंगे, आपको मक्का मुकरमा, मदीनतुल मुनव्वरा और बहुत सी लोकल चीज़ें जो सऊदीया में देखने वाली हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दिखाएंगे। आई एम श्योर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। तो आइए आपको सबसे पहले इस जगह के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जगह एग्जैक्ट इन द मिडल ऑफ द ओशन है। इसकी क्या खूबी और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो पिकनिक वगैरह करने आते हैं वो क्यों आते हैं। अच्छा, यहाँ पे लग रहा है जैसे लोग जो है ना पिकनिक के लिए आए हैं, लेकिन एक्चुअली ये पिकनिक के लिए नहीं आए। यहाँ से बहुत सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और इंडियन लोग जो अपनी फैमिलीज़ को टूरिस्ट वीज़ा पे बुलाते हैं तो उनको एवरी 3 मंथ एग्ज़िट लेके दोबारा सऊदीया में एंटर होना पड़ता है। तो वो फिर यहाँ पे जो इस दमाम या इसके करीब लोग रहते हैं तो वो लोग यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं और यहाँ पे आके अपने वीज़े पे एग्ज़िट और एंट्री की री एंट्री की मोहर लगाते हैं। अच्छा, अब तक सऊदी मसाजिद जितनी भी देखी हैं वो बड़े खूबसूरत अंदाज से उन्होंने बनाई हैं और ये यहाँ का रेस्ट एरिया ही समझ लें और यहाँ की मस्जिद देखें आप, ब्यूटीफुल यार। तो यार यहाँ से अब होंगे हम सऊदी अरेबिया के अंदर एंटर और जो पहला जो मोस्ट ईस्टर्न सिटी आता है सऊदीया का वो है दमाम। और दमाम के अंदर बहुत सी चीज़ें मशहूर हैं, स्पेशली ऑयल सबसे पहले निकला था वो दमाम के अंदर से ही निकला था। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिटी टू विज़िट एंड लुक अराउंड। तो आइए चलते हैं दमाम के अंदर। अच्छा, सऊदी अरेबिया के अंदर एंटर होते ही आप जो पहला सिटी है वो दमाम है। उसके अंदर अल खुबर का एरिया है। अल खुबर या दमाम, इसको आप ट्विन सिटीज़ भी कह सकते हैं, लेकिन ये इतने मिले हुए हैं कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ पे अल खुबर है और कहाँ पे दमाम। और ये जो जगह है ये इसकी कार्निश है। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है कि ये जितने भी अरेबियन कंट्रीज़ हैं इनके साथ जितना भी समंदर लगता है उनकी कार्निश बहुत ज़बरदस्त होती हैं। आप जैसे किसी भी दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ की कार्निश आपको ना इतनी अच्छी वाइब नहीं देती, लेकिन यहाँ की जो कार्निश है बड़ी खूबसूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ। अरब कल्चर के अंदर बेसिकली इसको एक्चुअली फैमिली प्लेसेस बनाया होता है और फैमिली यहाँ पे रात को, जिस तरह आजकल रमज़ान के दिन चल रहे हैं तो रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है और लोग आकर अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे इफ्तार करते हैं और बाकी हैंग आउट करते हैं और फिर सहरी के टाइम तक लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये भी अरब कल्चर का एक बड़ा यूनिक पार्ट है कि ये यहाँ पे फैमिली जो आउटिंग वगैरह है ये यहाँ ऐसी जगहों पे आके करते हैं। ये भाई मुझे लग रहा है कि ये कोई इंडोनेशियन टाइप है, गपशप करते हैं इसके साथ। या मछली पकड़े, फिश फिश, ये देखें जनाब, फिश। वाह, नाइस। विच कंट्री? Philippines.
फिलीपीन। हाँ वाह। अच्छा नहीं, इंडोनेशिया से नहीं है, फिलीपीन से है भाई। ओके, हाउ लॉन्ग यू लिविंग हियर? 2012. वाह नाइस। यू कम हियर एवरी डे? No, ओके। only Friday. बंदा जो है ना 30 रियाल लगा के कहता है श्रिम मैंने ख़रीदे। अब पता नहीं इसकी 30 रियाल की फ़िश पकड़ पाएगा कि नहीं। अच्छा, फ़िलिपीन का बंदा था, बड़ी अच्छी गपशप हुई है उससे। वैसे तो इस टाइम कार्निश इतनी बिज़ी नहीं है और लेकिन अच्छी गपशप लगी है। 2012 से यहाँ पे रह रहा है और एक लेबरर है। सरप्राइज़ कि उसका भी हॉबी है यार। यहाँ पे लोग इतने बिज़ी हैं और मुश्किल से ही लोग टाइम निकाल पाते हैं, लेकिन आई थिंक ही लव्स फिशिंग और यहाँ पे आया हुआ है और उससे गपशप हुई है उससे। तो अब चलते हैं ज़रा अगली तरफ। अच्छा, अगर आप यूएई या सऊदीया में रहते हैं तो आपने ये लुलु मार्केट, ये बेसिकली केरला के एक बंदे हैं उन्होंने बनाई हुई है और ये इतनी बड़ी मार्केट है, मैं सरप्राइज़ हो गया। मैं अभी अंदर से होके आ रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में कि दुनिया की हर चीज़ मिलती है और बड़ी अच्छी प्राइसेस पे। और ये डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त एक बिज़नेस मॉडल भी है कि आप बाहर से आके कितना बड़ा ब्रांड इस्टेब्लिश कर लें, तो ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ, ये आपको दिखाता हूँ अंदर से। अल खुबर के अंदर जो अगला इनका एक समझ लें आपके लैंडमार्क है, वो ये मेरे पीछे जो आप लाइट हाउस देख रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी कॉर्निश मैंने अब तक देखी है, ये ब्यूटीफुली डिज़ाइंड और मॉडर्न लुक ये दे रही है। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के अंदर ये तैयारी कर रहे हैं कि आप कि 2030 तक ये तकरीबन 100 मिलियन लोगों को हर साल यहाँ पे एज ए टूरिस्ट इनवाइट करना चाहते हैं और ये एक अपनी इकोनॉमी को उस हिसाब से ओपन कर रहे हैं और नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, स्पेशली इस तरह के जो एरियाज़ हैं, वो स्पेशली जो टूरिस्ट पॉपुलेशन है उसके लिए डेवलप कर रहे हैं। तो आइए आपको थोड़ा सा मैं आगे चल के दिखाता हूँ। अच्छा, जो मैंने आपको 100 मिलियन का डेटा बताया, ये बेसिकली फ्रांस जो कि मोस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, उससे भी ज़्यादा टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो उसी के लिए ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के लोकल कानून में तब्दीलियाँ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब तक सऊदीया एक बहुत ही क्लोज सोसाइटी रही है और यहाँ के जो कवानीन थे वो बड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं, जो कि फ़ॉरेन जितने भी स्पेशली यूरोपियंस और अमेरिकन कैनेडियन नेशनल जो गोरे हैं बेसिकली, वो तो इनके लॉज को इतना वो स्ट्रिक्ट समझते हैं बेसिकली, और इस वजह से वहाँ का टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आता। लेकिन इनका जो 2030 विज़न है, उसके बाद इन्होंने अब ये सारे लॉ चेंज कर रहे हैं और उसको बेसिकली मॉडर्न कर रहे हैं, आप कह सकते हैं। आई डोंट नो ये अब सऊदीया के लिए अच्छा है या बुरा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। और स्पेशली जो वर्ल्ड कप आ रहा है 2033 आई थिंक, उसके लिए भी ये बहुत सारी तब्दीलियाँ कर रहे हैं। खूबसूरत है यार, खूबसूरत। अब बेसिकली दमाम का जो आजकल का टेम्परेचर है ना, वो तकरीबन 20 डिग्री है। तो क्योंकि ये समंदर के पास है शहर और ये काफ़ी ह्यूमिड रहता है उस वजह से। तो अभी जो 2-3 दिन पहले से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ तो काफ़ी बारिश हो रही है और आज थोड़ा सा मौसम ठीक है, तो मैं बाहर निकला हूँ और मैंने कहा चलें कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। तो बेसिकली अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो ये वेदर काफ़ी अच्छा है, ये वाला जो तकरीबन ये मार्च अब चल रहा है, तो मार्च में ये काफ़ी अच्छा वेदर है।
यार अभी तकरीबन हाफ़ एन आवर यहाँ पे फिरते रहे। वेदर बहुत ज़बरदस्त है तो काफ़ी इंजॉयमेंट है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं। और एक तो डेवलप भी बहुत अच्छा है, ऊपर से वेदर भी बहुत अच्छा है आज का। तो एनीवे अब निकलेंगे आई थिंक सिटी दमाम की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कि लोकल क्या सीन है। अच्छा, सुबह को हम यहाँ इथरा जो इनका कल्चरल सेंटर है वहाँ पे आए थे, लेकिन उस टाइम पे ये बंद था। अब रमज़ान के अंदर टाइमिंग बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं। तो अब देखें वेरी अनयूजुअल है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो किसी भी म्यूज़ियम या इस तरह की कोई भी बिल्डिंग, उसकी दिन के टाइम की टाइमिंग होती है, चाहे शॉर्ट भी हो। लेकिन सऊदीया क्योंकि रात को रमज़ान के अंदर खुलता है, तो अब इनकी टाइमिंग रात 9 बजे से रात 1 बजे तक है। तो ये आई थिंक इनका पार्ट ऑफ द कल्चर है कि ये रात को जागते हैं, स्पेशली रमज़ान के अंदर। दिन को सारी एक्टिविटीज़ बंद होती हैं। एनीवे अब दोबारा आए हैं तो आए आपको चल के अंदर दिखाते हैं कि ये रामको का ये वाला जो म्यूज़ियम है उसके अंदर आप क्या कुछ देख सकते हैं। अच्छा, म्यूज़ियम के 3 से 4 स्टोरी ये पूरा जो बिल्डिंग है, उसके अंदर जो पहला पार्ट है जिसमें म्यूज़ियम है, उसकी ये टिकट 35 रियाल है, जो कि देखते हैं कि वर्थ करती है कि नहीं। पाकिस्तान में जैसे खाड़ी होती थी ना, बिल्कुल उसी की तरह वही स्टाइल में यहाँ अरब कल्चर के अंदर भी वही स्टाइल है। और ये सऊदीया के मुख्तलिफ़ रीजन के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ़ तरह की जो ज्वेलरी बनती है औरतों के पहनने के लिए, ये उसको रिप्रेजेंट किया गया है। सऊदी अरब के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ़ कबाइल रहे हैं, तो यहाँ पे जो मौजूद ड्रेसेस हैं ये मुख्तलिफ़ कबीलों की नुमाइंदगी करते हैं और वहाँ की औरतें इसको पहनती थी। जैसे ये वाला बनी साद कबीले की जो ख़वातीन थी वो इस तरह के ड्रेसेस पहनती थी, और इसी तरह जो बाकी बहुत सारे कबीले हैं उनकी ख़वातीन के जो मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ ड्रेस रहे हैं, ये सारे उनको यहाँ पे रखा गया है। अच्छा, ये वाली जो एग्ज़िबिशन है ये सऊदी रामको की जो पूरी स्टोरी है जब से अमेरिकन्स यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे तेल की दरियाफ़्त की। जैसे कि आपको पता है कि सऊदी रामको की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और बड़ी अहम है सऊदीया की डेवलपमेंट के अंदर। यहाँ पे तकरीबन 7 कुएँ थे और 7वें कुएँ पे आके बेसिकली इनके लिए जो ऑयल निकला। तो ये मेरे पीछे जो पूरी वॉल है ये बेसिकली उस टाइम से लेके अब तक की जो सऊदीया की तेल को लेके इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है उसकी स्टोरी बयान करती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और बड़ी नॉलेजेबल चीज़ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की इन्होंने नुमाइश की हुई है और किस तरह इसकी पूरी स्टोरी बयान की हुई है। यहाँ से इनकी ये स्टोरी शुरू होती है। देखिए 1930s में जब इन्होंने एग्रीमेंट वगैरह साइन किया और जो अमेरिकन कंपनियाँ यहाँ पे आई और उनको ये सारे इनके किंग्स वगैरह रिसीव कर रहे हैं और फिर एक्सप्लोरेशन शुरू हुई और तकरीबन आई थिंक 1938 के करीब जाके ऑयल निकला था और फिर वहाँ से पूरी जो कहानी शुरू होती है। और ये पूरी एक ज़बरदस्त सी वॉल है जिस पे पूरी पिक्टोरियल समझ लें आप प्रेजेंटेशन की हुई है इन्होंने। तो इस ज़बरदस्त तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन है यहाँ पे। अच्छा, सऊदी अरेबिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस टाइम पे एक बहुत बड़े ट्रांजिशन से गुजर रहा है। एक पुराना जो इनका कल्चरल स्टाइल था और उससे अब ये एक मॉडर्न वर्ल्ड में तब्दील करने जा रहे हैं। तो ये सारी ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड कल्चरल हब टू अ मॉडर्न वर्ल्ड ये इस म्यूज़ियम में दिखाया गया है। अभी अगले हिस्से में देखते हैं, आई एम श्योर कि अगले हिस्से में ये फ्यूचर के अंदर क्या करने वाले हैं, क्या तब्दीलियाँ इस रीजन में आएंगी, तो वो दिखाया गया है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो।
और अगर आपको हिस्ट्री से थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी है तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। अच्छा, इस जो पर्टिकुलर गैलरी है जिसमें हम खड़े हैं, इसकी यूनिक बात ये है कि ये पूरी गैलरी 3D रोबोट से बनी हुई है। इसकी जितनी भी वॉल्स हैं या पार्टीशंस हैं, ये सारी 3D प्रिंटर से बनी हुई हैं। तो ये आई थिंक वन ऑफ द यूनिक थिंग है दुनिया में। आप जितने भी म्यूज़ियम वगैरह या इवन एक्चुअल स्ट्रक्चर 3D प्रिंटिंग का, आई डोंट थिंक सो कि अभी किसी जगह पे वो एज सच है, लेकिन इस म्यूज़ियम में वो ये जो जितनी ये वाली जो पर्टिकुलर गैलरी है, इसके अंदर पूरी के अंदर जो वॉल्स हैं और पार्टीशन है वो 3D प्रिंटर से बनी हुई हैं। सो दैट्स ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। अच्छा, ये आखिरी पे ये भी एक अच्छा तरीका है कि टिकटें वापस कलेक्ट करने के लिए इन्होंने 3 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं और आप जिसको बेहतर समझते हैं आप उसमें डालें। तो आई थिंक आई जस्ट पुट इन प्राइड इन हेरिटेज। हमें जनाब अपने माजी से प्यार है। सो एनीवे, ये तो था म्यूज़ियम का। अब इसके अगले हिस्से के बिल्डिंग का जो अगला हिस्सा है, आई थिंक वो लाइब्रेरी और ऊपर के जो हॉल हैं, अब वहाँ पे चलते हैं। दमाम शहर के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ एथनिसिटी के लोग रहते हैं। जिस एरिया में मैं रुका हूँ वहाँ पे ज़्यादा बांग्लादेश के लोग हैं। जहाँ पे बड़ी एक पॉपुलर बांग्लादेशी स्ट्रीट है, दिखाते हैं आपको वहाँ का शुक्र। स्टाइल तक। अच्छा, इस एरिया में सारी दुकानें ज़्यादातर बंगालियों की हैं, कुछ कुछ पाकिस्तानियों की, और बाकी जितनी भी लेबर क्लास है उन सब की यहाँ पे शॉप्स हैं। अच्छा, दमाम के जैसे ही आप इस पर्टिकुलर एरिया में आते हैं तो ये एक बेसिकली वर्किंग क्लास जितने भी लोग हैं उनका ये टाउन है, और दारुल अमान आई थिंक इसको कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सी फैमिलीज़ और जगह जगह पे पार्क हैं और बड़े खूबसूरत मसाजिद हैं। तो यहाँ की वाइब वेरी डिफरेंट है। यहाँ पे एक भी फुटबॉल का मैच हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। वॉलीबॉल का एक्चुअली मैच हो रहा है, वो दिखाता हूँ। तो यार बहुत अच्छी वाइब है यहाँ पे। फैमिलीज़ आई हुई हैं, वो एंजॉय कर रही हैं। अब तकरीबन इफ्तारी के बाद का टाइम है। लोग यहाँ से तरावियाँ पढ़ने चले जाएंगे और वहीं से फिर वापस यहीं आ जाते हैं लोग। सहरी तक यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो बड़ी खूबसूरत वाइब है यार, ज़बरदस्त। दमाम से इतना ही ऑब्वियसली बहुत कम टाइम था जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखाई हैं। दमाम के अंदर बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है सऊदी अरेबिया का। लेकिन क्योंकि मुझे जर्नी का जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ कल सुबह के लिए निकलना है, तो होपफुली आज जितना भी मैंने आपको दिखाया आपको पसंद आया होगा। और कल से इंशाल्लाह मैं निकल रहा हूँ मक्का मुकरमा के लिए, और वहाँ पे इंशाल्लाह आपको मक्का मुकरमा की जो रौनकें हैं वो दिखाएंगे। और हमारा ये जर्नी इसी तरह आगे मदीना अब्दुल मुनव्वरा की तरफ बढ़ेगा, सऊदी अरबिया को जो एक्सप्लोर करने का है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।